How to become Saudi Aramco approved mechanical QC, piping QC and welding QC and coating QC। दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेशलिस्ट के साथ मिलाता हूँ, पाइपिंग स्पेशलिस्ट। तो ये आपको बताएगा कि अरामको में कैसे आना है, इसका स्टेप क्या है और QC के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना स्टडी चाहिए, कितना शॉर्ट कोर्सेज चाहिए, इसके लिए कितना सर्टिफिकेट चाहिए। एज पर स्केजुअल क्यू अरामको QC के लिए 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, मीनिंग 12th पास, मीनिंग DAE डिप्लोमा और इंजीनियरिंग और BSc इंजीनियरिंग। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एज ए QC इंस्पेक्टर आपने अरामको में कैसे आना है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स के साथ मिलाता हूँ जो अरामको में ऑलरेडी काम कर रहा है, अरामको अप्रूव्ड QC है, पाइपिंग स्पेशलिस्ट है, पाइपिंग QC इंस्पेक्टर है। तो आपको ये बताएगा कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अरामको में कैसे काम करना है और ये कौन कौन सी डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल है, मीनिंग जो पोजीशन है, मैकेनिकल QC इंस्पेक्टर है, वेल्डिंग QC इंस्पेक्टर है, कोटिंग QC इंस्पेक्टर है और पाइपिंग QC इंस्पेक्टर है, कितनी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। तो आपको इमरान साहब बताएगा, ये ऑलरेडी अरामको अप्रूव्ड QC इंस्पेक्टर है, तो आपको सही तरीके से समझाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हमारे मुल्कों से या पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ढूंढता है। तो सऊदी अरामको में आपके लिए अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आप डायरेक्ट पाइपिंग इंस्पेक्टर में आ सकते हो या पाइपलाइन इंस्पेक्टर में आ सकते हो। सेकेंडरी आप अगर स्विसिप करते हैं तो आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर में आ सकते हो। सेम लाइक मैकेनिकल का ही पार्ट है, कोटिंग इंस्पेक्टर भी आ सकते हो। उसके लिए आपको BGAS 2 लेवल 2 करना चाहिए। तो रही बात आपकी पाइपिंग इंस्पेक्टर में, पाइपिंग इंस्पेक्टर आने के लिए आपको शेड्यूल की रिक्वायरमेंट मीट होना है। जैसे कि आप BE कंप्लीट कर चुके हैं, तो BE कंप्लीट होने के बाद आपको मिनिमम, जैसे अपने हनीफ भाई ने बताया, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने, स्पेशली 3 इयर्स का इन क्वालिटी फील्ड, 2 इयर्स इन अदर। तो उसके हिसाब से आप एज ए पाइपिंग इंस्पेक्टर आ सकते हैं। BE के बाद भी 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए और DAE या डिप्लोमा के बाद भी 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। जी, BE की मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास, यानी हाई स्कूल ग्रेजुएट होना चाहिए। हाई स्कूल ग्रेजुएट हो के अब डिप्लोमा रहेगा तो आपका प्लस पॉइंट है, आप डायरेक्ट पाइपिंग इंस्पेक्टर में आ सकते हैं विदाउट एनी सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे NDT का है या आपके पास BGAS है या SWSIP है, तो आप स्पेसिफिक वेल्डिंग में SWSIP से वेल्डिंग में जा सकते हैं, BGAS से कोटिंग में जा सकते हैं। NDT अगर कोर्स किए हैं तो आप NDT एज ए NDT कोऑर्डिनेटर या तो NDT इंस्पेक्टर में भी आ सकते हैं। जी अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि NDT, BGAS और SWSIP इंडिया पाकिस्तान से कर सकते हैं या वो सर्टिफिकेट इधर काबिल कबूल है या नहीं है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है? जी, ये कोर्सेस जो भी सर्टिफिकेशन है, SWSIP हो, BGAS हो या NDT हो, वो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी इसके कोर्सेज चलते हैं और वो इंटरनेशनल है, एक्सेप्टेबल है। वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, एक्सेप्टेबल है। आजकल आप बता सकते हैं कि BGAS, SWSIP और जो दूसरा कोर्स आपने बता दिया NDT, इसमें कितना खर्च आता है? देखिए, BGAS आप करने में जाएंगे तो इंडिया के हिसाब से आपको लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्चा आएगा। ओके। SWSIP में अगर BGAS जाते हैं तो लगभग उसका 3 से 3.5 लाख खर्चा आएगा BGAS में। ओके। NDT कोर्स आपको 10-15 हज़ार के रेंज में आपको NDT का कोर्स हो जाएगा। सबसे सस्ता वाला कोर्स NDT है, NDT का है। और इधर सबसे ज्यादा जो मांग है तो NDT का है। NDT का है, प्रोजेक्ट वाइज NDT का भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सेम लाइक इंस्पेक्टर ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सैलरी में फ़र्क होता है, सैलरी में प्रोटोकॉल उसका थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत कम होता है। इसका जॉब थोड़ा कम होता है, लेकिन आदमी भी इतना ज़्यादा नहीं है इसका NDT का।
तो आपने ऑलरेडी समझाया हमारे व्यूवर को, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, कि एक मैकेनिकल इंजीनियर का जर्नी किया है और उसको इधर कितना अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे अवेल करेगा। उसके साथ एक पास्ट वर्क हिस्ट्री 5 साल का एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस का प्रूफ चाहिए। ऐसे जाली एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि आपने अपनी सीवी में लिखा और अप्रूवल उस आपको मिल जाएगा। आपको तो सबूत चाहिए, आपने सर्टिफिकेट चाहिए, जिधर आपने काम किया, जिस कंपनी में आपने काम किया उस कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए, जो डिग्री आपने लिया। बेहतर ये है कि आप इधर सऊदी कौंसल ऑफ इंजीनियर से अप्रूव करो। अगर ये अप्रूव नहीं है तो ये मैंडेटरी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब।